बेसिकली बात करना चाह रहा हूँ DHA लाहौर फेज़ 10 के मतलब एक अपडेट आई है, तो उसके मतलब मैं आपको बताऊँगा कि ये क्या है, कैसे है और ये कब से है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज आपको पता है कि डिजिटल ऑक्शन जो है कल ख़त्म हो गई है और उसमें लोगों ने अगेन बहुत कामयाब तरीन जो है वो ऑक्शन थी और लोगों ने जो है वो प्लॉट ले लिए हैं। अब ये देखना ये है कि इनमें से कितने लोग जो हैं वो डिपॉज़िट करवाएंगे। जैसे पहले वॉचर जो हैं DHA जैसे भेजता है कि डाउन पेमेंट के, और फिर उस तरीके से फिर कितने लोग डिपॉज़िट करवाएंगे, अभी इसके रिज़ल्ट आना बाकी हैं। हाँ, अगर कोई दुनिया के अंदर कहीं भी डिजिटल जो है वो ये हो रहे हों, इलेक्शंस हो रहे हों, तो उनके रिज़ल्ट जो अगले 5 मिनट या 10 मिनट के बाद जैसे वो ख़त्म होता है तो रिज़ल्ट्स तो निकल आते हैं। लेकिन मेरी लाहौर की डिजिटल ऑक्शन जो हुई है DHA लाहौर की, इसके रिज़ल्ट जो हैं अभी तक नहीं निकल सके। शायद ये बहुत ज़्यादा नंबर थे, शायद वो चीज़ें जो हैं वो उनको मैनेज करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रही है। इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। वो 2-2.5 लाख लोग जो उसमें वोट डालते हैं उनके तो फ़ौरन निकल आते हैं रिज़ल्ट अगले 5 मिनट के बाद। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, पता नहीं क्यों, ये तो आप सब जानते हैं। अच्छा चलें, मैं अब आता हूँ DHA लाहौर फेज़ 10 की तरफ। तो यहाँ पे जो है DHA ने आजकल जो है वो एक बैनर लगाना शुरू कर दिया है और जिसमें ये बता रहे हैं, अभी बताया गया है कि ये बहुत बड़ा फेज़ होगा और इसके अंदर बड़ी ज़्यादा एमिनिटीज़ होंगी और बहुत ज़बरदस्त होगा और ये आने वाला जो है वो फ्यूचर होगा DHA लाहौर का फेज़ 10 जो है। और अब इन्होंने एक नया ट्रेंड किया और बहुत अच्छा ट्रेंड है जी, बहुत मुझे तो अच्छा लगा है। जैसे इन्होंने DHA फेज़ 8 के ऑनवर्ड जो है फेज़ 9 निकाला तो उसको 9 प्रिज्म का नाम दे दिया गया। तो इसी तरीके से 10 जब ये निकाल रहे हैं तो इसको 10 को भी एक नाम दिया जा रहा है, क्राउन ज्वेल्स का नाम दिया जा रहा है। तो ये यकीनन DHA लाहौर का जो है वो क्राउन ही होगा और बल्कि उसमें जो जितने भी कीमती पत्थर या जितनी भी नई एमिनिटीज़ जो हैं वो ज़ाहिर है कि सारी की सारी 10 के अंदर ही आएंगी, क्योंकि ये एक फ्यूचर फेज़ होगा। कितना बड़ा होगा DHA ने पहले ही आपको बता दिया। 9 प्रिज्म क्या, ये पूरा DHA जो पुराना है 6, 7, 8 ये भी डाल दिया जाए तो शायद इससे भी बड़ा जो है इसका रकबा है। और कब तक ये बनेगा ये भी सारा कुछ वो बताएंगे। तो लेकिन मैं जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट बात है कि वो ये है कि ये जो क्राउन आने वाला है इसके अंदर DHA ये चाह रहा है कुछ इस तरीके से कि ये इंस्टॉलमेंट के ऊपर फाइल सिस्टम भी चलाया जाए। जैसे अभी आपको पता है कि डिजिटल ऑक्शन हुई थी जिसमें प्लॉट दिए गए लोगों को, अब शायद इसी तरीके से कोई मैकेनिज़्म लेकर आया जाएगा जिसमें फ़ाइल्स जो हैं वो फेज़ 10 की हर साइज़ की फ़ाइल जो है वो ऑक्शन के ऊपर दी जाएगी या वो बैलेटिंग के अंदर डाली जाएगी। लोगों को कहा जाएगा कि ये इंस्टॉलमेंट के ऊपर हैं तो आप बाय कर लें। अब मैं आपको आता हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसकी प्राइस क्या होगी। ये इम्पॉर्टेंट है कि मार्केट प्राइस से उसको कितना ऊपर रखा जाएगा क्योंकि इंस्टॉलमेंट पे है। और इंस्टॉलमेंट कितने टाइम के लिए होंगी, क्या ये 3 साल की होंगी या 1 साल की होंगी या ये 1.5 साल की होंगी। आपको पता है कि फ़ाइल की मार्केट प्राइस तो इस वक्त जो है, अगर मैं 5 मरला को देखूं तो 26-27 लाख रुपए की है और 1 कनाल की फ़ाइल जो है तकरीबन कोई 84-85 लाख की है। ये मैं एफिडेविट फ़ाइल की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से जो 4 मरले का कमर्शियल है वो इस वक्त 1,35-36 लाख रुपए का है। अब DHA क्या रेट रखता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये इसकी इंस्टॉलमेंट जो है ये 3 इयर्स की होगी, 4 इयर्स की होगी या 1.5 इयर्स की होगी, ये डिपेंड करता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर DHA ने इसको 2 साल या 3 साल के लिए भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर रखा तो शायद कमर्शियल की प्राइस जो है वो 2 करोड़ अगर रखते हैं तो ये ओवर प्राइस होगी। इसी तरीके से 1 कनाल की फ़ाइल की प्राइस जो है वो 1 करोड़ या 1.25 करोड़ रुपया, 1 करोड़ 25 लाख रुपया अगर 1 कनाल की फ़ाइल की प्राइस रखी और 3 साल की इंस्टॉलमेंट रखी तो मुझे अगेन लगता है कि ये ओवर प्राइस होगी। और 5 मरला को अगर ये 50 लाख या 40 लाख तक ले गए तो शायद फिर अगेन ओवर प्राइस होगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ये जो है लोग उस तरीके से इसके अंदर जो हैं वो पार्टिसिपेट ना करें जो कि ये जो है इंस्टॉलमेंट वाला है। उसकी 4-5 रीज़न हैं कि जब आपकी इंस्टॉलमेंट कंप्लीट होंगी तो यकीनन मार्केट प्राइस से आपकी फ़ाइल आपने तो महंगी ख़रीदी होगी लेकिन मार्केट प्राइस उसकी नीचे होगी। तो मेरा तो यही मानना है कि आप छोटी चीज़ ले लें, थोड़े पैसों में ले लें
जो आपके पास मौजूद हैं पैसे, उसी के अंदर ही रहते हुए आप कुछ ना कुछ जो है अपने आप को कर लीजिएगा। आपको पता है कि ये जो डिजिटल ऑक्शन के ऊपर जो प्लॉट आए हुए थे पहले भी, और इससे अभी जो रिसेंटली आए थे सेकंड डिजिटल ऑक्शन के ऊपर, ये सारे के सारे, इनमें बहुत से प्लॉट ऐसे थे जो कि DHA ने पहले कैंसिल किए हुए थे और ख़ुद उन्होंने नोटिसेस दे दिए हुए थे उन लोगों को कि अगर आपने ये पेमेंट इस टाइम पे ना जमा करवाई तो हम ये प्लॉट जो हैं वो आपको जो है रिफ़ंड कर देंगे जो आपने पैसे दिए 25% या 40% डिडक्शन के बाद। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो प्लॉट थे, ये लोगों ने जब बाय किए थे उन्होंने कोई पैसे नहीं दिए। वो पैसे क्यों नहीं दे पा रहे थे, उसकी दो मेजर रीज़न है। या तो उन्होंने शायद सोचा था कि इसको हम मार्केट से ऊपर करके बेच देंगे तो हमें कोई इसके पैसे मिल जाएंगे, लेकिन वो ना बेच सके, एग्जिट ना उनको मिल सका। नंबर सेकंड, उन्होंने ये सोचा कि यार चलो हम इसको थोड़ा थोड़ा करके पे कर देंगे, हमारी कोई प्रॉपर्टी बन जाएगी। अल्टीमेटली जो हालात पाकिस्तान के हुए तो उसमें ये हुआ कि ना तो वो पे कर सके, और नंबर सेकंड के वो निकल इसलिए नहीं सके कि जिस प्राइस पे उन्होंने बाय किया था उससे भी ये प्राइस जो है वो नीचे चली गई। तो अब ये सोचते थे कि ये निकलेंगे भी तो हमारे हाथ में तो कुछ नहीं होगा, बल्कि DHA को उल्टा हमें पैसे देने पड़ेंगे। इस तरीके से वो इस स्टेज के ऊपर पहुंच गए हुए थे। सो उन्होंने ऐसा समझा कि इसको अपने पास ही रखें। ऊपर से DHA ने जब ये थ्रेट किया तो उन्होंने कहा कि चलें जी छोड़ दें, बाकी DHA हमें जो रिफ़ंड कर देगा उसी के ऊपर हम गुजारा कर लेंगे। तो अब यही डिजिटल ऑक्शन के ऊपर जो प्लॉट आए हैं वो यही होंगे। आप जब फाइल लेंगे फेज़ 10 की, और अगर आप भी ना पे कर सके तो आपके साथ भी यही सारा कुछ होगा कि आप इसमें से निकलना चाहेंगे तो निकल इसलिए नहीं पाएंगे क्योंकि प्राइस नीचे है। इसको बेचना चाहेंगे आपको वो प्राइस नहीं मिलेगी, और फिर अल्टीमेटली आपका भी ये कैंसिल होगा और एक दिन आपको भी DHA जो है वो पैसे जो है वो डिडक्ट करके जो भी आपने पे किए होंगे वो आपको रिफ़ंड कर देगा। तो मैं मानता हूँ कि अगेन वही बात जो मैंने आपको कही है कि अगर आप एक कनाल की डिजिटल इसके ऊपर जा रहे हैं फाइल के ऊपर कि ये मैं 1.25 करोड़ रुपए की बाय कर लूँ, उससे बेहतर जो आज आपके पास 25-30 लाख रुपए, उसमें आप 5 मरले का प्लॉट ले लें, फाइल ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके के बाद में कैंसिलेशन के बाद आपके पास ये पैसे आएँ। तो अब ये सारा सिनेरियोज़ होंगे, देखना पड़ेगा कि DHA उसकी प्राइस क्या रखता है और टाइम ड्यूरेशन क्या रखता है, और ये ना हो कि ये आपकी भी फाइलें जो हैं ये वापस DHA को मिल जाएं और आपके हाथ में कुछ भी ना आए। उस वक्त शायद आप 5 मरले की फ़ाइल भी ना परचेज़ कर सकें जब वो वक्त आए कि आपको DHA रिफ़ंड कर रहा हो। तो मेरा ख्याल है कि ये आपने बड़ा वाइसली इसको चेक करना है, और दो ही चीज़ों को चेक करना है। मैं बार बार आपको वही बात बता रहा हूँ, एक प्राइस है और दूसरा टाइम ड्यूरेशन है। 2026 के अंदर DHA कह रहा है कि हम इसको अनाउंस करेंगे, और जब ये अनाउंस होगी तो उसके मज़ीद हमारे पास डिटेल्स आएगी तो वो मैं आपसे शेयर कर दूँगा। अस्सलाम वालेकुम।